वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो चलिए आज बनाते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होने वाले बीएड एंट्रेंस अपकमिंग बीएड एंट्रेंस के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कोर्स स्ट्रक्चर के वीडियो। तो ये वीडियो बनने जा रहा है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको अगर देना है तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा guwahati.ac.in। तो वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद जब एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम में आपको 400 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्वेश्चन होता है 100, जहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए मिलता है 4+, मतलब 4 नंबर मिलता है, और नेगेटिव के लिए -1। और इस एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के लिए ये एग्ज़ाम होता है। और सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस भी दिया जाता है। तो सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, और उसके बाद करंट इंडियन एजुकेशन के, ये इन टॉपिकों पे ऊपर ही एग्ज़ाम होता है। तो आते हैं कोर्स फी में। जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तो आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज है उन लोगों के वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है उन सब का एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। तो अपना एडमिशन फ़ी दे के उन कॉलेजों का फॉर्म लेना पड़ता है, और लेके फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। कहीं कहीं पर ये फॉर्म ऑफलाइन भी होता है, कहीं कहीं पर ऑनलाइन होता है। तो कॉलेज वाइज अलग अलग डेट में अलग अलग फॉर्म निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको पूरा कॉलेजों का वेबसाइट पूरा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कोर्स स्ट्रक्चर। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो प्राइवेट में तो गवर्नमेंट से ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा मार्क लाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसके बाद आता है कोर्स स्ट्रक्चर में। मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ये कॉलेज है रोंगिया टीटी कॉलेज। मैं टीटी कॉलेज के कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। अगर आपको रोंगिया टीटी कॉलेज में पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम। तो रोंगिया टीटी कॉलेज में जब रिजल्ट के बाद रिजल्ट आउट हो जाता है तो रोंगिया टीटी कॉलेज ने अपने वेबसाइट में ही एडमिशन फॉर्म दे दिया था। वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी एडमिशन फ़ी लेते हैं, शायद 500 लिया था। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्ट्रक्चर है एडमिशन फॉर्म के लिए। कहीं कहीं पर 100 है, कहीं कहीं पर 500, कहीं कहीं पर 1000। तो इसी हिसाब से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग एडमिशन फॉर्म का फ़ी है। तो एडमिशन लेने के बाद आपका जब लिस्ट होता है, लिस्ट आउट होगा, वहाँ पे भी एक मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट निकल जाते हैं एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के बाद, और एक डेट में बुलाते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और मेरिट बेसिस पर और कैटेगरी बेसिस पर उसी दिन पर ही एडमिशन हो जाते हैं। मैं बता देती हूँ कि रोंगिया टीटी कॉलेज में कितना अलॉटमेंट है। यहाँ पे 100 अलॉटमेंट है, और कैटेगरी वाइज भी है। ओबीसी एनसीएल के लिए 27 सीट रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है 7, एसटीपी के लिए रिजर्व है 10, एसटीएस के लिए रिजर्व है 5, और पीडब्ल्यू के लिए 3। तो टोटल रिजर्व सीट है 48। टोटल अनरिजर्व सीट एंड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस टोटल है 52। तो ये है अलॉटमेंट 100। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि रोंगिया टीटी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे एडमिशन फ़ी है पर सेमेस्टर 45,000, और हॉस्टल फ़ी है 10,000। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो इसी तरह रोंगिया टीटी कॉलेज का एडमिशन स्ट्रक्चर था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, और आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।